जरासंध कौन है? ये है कंस का ससुर। पता है इसका नाम जरासंध कैसे पड़ा? जो जरासंध है इसके पिता जो थे वो निसंतान थे और इनकी दो रानियां थी, दोनों रानियां निसंतान थी। एक ब्राह्मण ने इन्हें एक फल दिया और कहा, बोले राजन आपकी एक ही रानी गर्भवती हो सकती है, तो इस फल को आप एक ही रानी को देना। पति ने ये बात दोनों रानियों से यही कही, तो दोनों रानियों में बड़ा प्रेम था और इतना प्रेम था कि उन्होंने उस फल को बीच में से काट करके आधा आधा खा लिया। दोनों रानियां गर्भवती हुई और जब उनके गर्भ से दो बच्चे जन्म लेके आए तो जो उनका स्वरूप था वो इतना भयानक था, इतना डरावना था कि रानियों ने भयभीत होकर के उन दोनों बालकों को जंगल में फेंकवा दिया। ध्यान देना, एक रानी के गर्भ से एक बालक का आधा शरीर और एक रानी के गर्भ से बालक का आधा शरीर। जब आधे आधे शरीर के बालक दो पैदा हुए तो महाराज इन्होंने डर के मारे जंगल में फेंकवा दिया और जिस जंगल में इसे फेंका गया वहां एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। अगर व्याकरण के द्वारा देखा जाए तो जरा ने जब दोनों बच्चों को, दोनों शरीरों को जोड़ा तो व्याकरण के द्वारा संधि विच्छेद करने पर जिस प्रकार से कोई शब्द अलग अलग हो जाता है उसी प्रकार से जोड़ने पर उसे संधि कहा जाता है। यहाँ जब दोनों शरीर जोड़े तो जरा नाम की राक्षसी के संधि करने पर इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इन दोनों शरीरों की संधि की गई, जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जरासंध। और जरासंध का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित जी शिकार खेलते हैं। पूरा दिन बीत गया, भोग प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान भी किया और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपना लौट आए। इधर इन्होंने देखा कि जिस ऋषि के गले में उन्होंने माला की जगह सर्प डाला है उनके पुत्र श्रृंगी कौशिकी ने श्राप कर दिया, श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है मैं उसे श्रापित करता हूं कि आज से 7वें दिन उसे यही तक्षक सर्प डस लेगा। और ऐसा श्राप जब दिया तो समीक मुनि ने समझाया है, पुत्र कभी भी क्रोध के आवेश में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा का कोई दोष नहीं है।